रणभेरी एट 2022 का चुनावी रण तैयार। सिधौली विधानसभा सीट के दिल में क्या है? सिधौली विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर सिधौली पर सबकी निगाह। सिधौली से बसपा के हरगोविंद भार्गव है विधायक। सिधौली विधानसभा सीट पर बसपा का रहा दबदबा। 40 साल से भाजपा को सिधौली से नहीं मिली जीत। सीतापुर जिले की सिधौली विधानसभा एक सुरक्षित सीट है। ये सीट मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में आती है। इस विधानसभा सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था और कांग्रेस के ताराचंद्र माहेश्वरी विधायक बने थे। वहीं 1967 में बीजेएसकेएम दीन विधायक बने थे। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 1969 और 1974 में लगातार 2 बार श्यामलाल रावत विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया और गणेश लाल चौधरी यहां से विधायक बने। वहीं 1980 में पहली बार भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की और रामलाल विधानसभा पहुंचे। 1985 में रामलाल ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और फिर विधायक बने। सिधौली विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस और फिर सपा के श्यामलाल रावत का कई सालों तक दबदबा रहा है, लेकिन 2007 में बसपा के प्रत्याशी हरगोविंद ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से 5 बार से लगातार विधायक श्यामलाल को हरा दिया। इसके बाद 2017 में भाजपा और सपा को पीछे छोड़ते हुए बसपा ने सीट पर कब्जा कर लिया। भाजपा इस सीट पर सिर्फ एक बार चुनाव जीत सकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। बसपा के हरगोविंद भार्गव ने सपा के मनीष रावत को मात्र 2510 वोटों से चुनाव हराया था। इसमें सपा को 33.74% वोट मिले थे, तो वहीं सपा को 32.66% वोट मिले थे। वहीं भाजपा के उम्मीदवार रामबख्श रावत को 29.63% वोट मिले थे। इसके बाद प्रदेश के सियासी समीकरण बदले तो 1989 में जनता दल के टिकट पर श्यामलाल रावत विधायक बने। वहीं 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर भी जीत दर्ज की। इसके बाद 1993 के चुनावों के पहले श्यामलाल साइकिल पर सवार हुए और 93 से लेकर 2002 तक विधायक बने रहे। वहीं 2007 में हरगोविंद भार्गव ने बसपा के टिकट पर लगातार 5 बार से विधायक श्यामलाल को करारी शिकस्त दी। हालांकि 2012 में इस सीट पर सपा के मनीष रावत ने कब्जा जमा लिया। 2017 के चुनाव में बसपा के हरगोविंद भार्गव ने यहां एक बार फिर अपना परचम लहराया। इस विधानसभा सीट से कभी महिला प्रत्याशी को जीत नहीं मिली। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए के न्यूज संवाददाता अबरार अली ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। सीतापुर के हम सिधौली विधानसभा में खड़े हैं। आज हम यहाँ की जनता की राय जानेंगे। आखिर जो यहाँ के विधायक बीएसपी से हरगोविंद भार्गव रहे हैं, उन्होंने 4.5 सालों में क्या कार्य किए हैं, इसको लेकर हम आज सीतापुर के सिधौली विधानसभा के बाड़ी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ पीछे जनता भी मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि आखिर जो विधायक रहे हैं उन्होंने 4.5 सालों में यहाँ पर क्या कार्य किया है और कितना जनता इनसे संतुष्ट है। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़ी के। अच्छा, जो आपके विधायक कौन है? विधायक वो है संसद, उनको क्या नाम? गोविंद। अच्छा, तो उन्होंने 4.5 सालों में आपके गांव में क्या कार्य किया है? आप उनसे संतुष्ट हैं? काम वो बढ़िया करते हैं, उनको बुलाओ फौरन आ जाते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, और हम लोग सपोर्ट भी उनका करें। तो इस बार किसको वोट देंगे? इसी को देंगे। अच्छा, इन्हीं को वोट दे देंगे। अच्छा काम किया है। और भी भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप बताएं कि जो आपके विधायक रहे हैं, इन्होंने क्या 4.5 सालों में कार्य किए? तो काम बढ़िया करेंगे। अच्छा, हाँ, क्या क्या जैसे कार्य किए हैं और आप कितना संतुष्ट हैं उनसे? उनसे सब छब्बीस ने संतुष्ट है आराम से। अच्छा, इस बार आने वाले समय में किस तरह के आप देना है वो इनको सपोर्ट हाँ, करेंगे? और भी हमारे साथ हैं। मतलब आप कहाँ रहते हैं? यही बाड़ी में रहते हैं। अच्छा, गोविंद भार्गव हमारे भाई हैं, वो काम बहुत अच्छा करते हैं बाड़ी के अंदर। अच्छा, देखभाल अच्छी करते हैं, सारी पब्लिक खुश है उनके आगे, वही वोट उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, तो इनके साथ और भी हमारे साथ जनता मौजूद है, जिनका साफ तो कहना है कि काफी संतुष्ट है। यहाँ के और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात। साहब, आप कौन विधायक हैं, कितना संतुष्ट है? हरगोविंद भार्गव विधायक हैं यहाँ के। अच्छा, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हर सुख दुख खुशी में वो हमेशा शामिल रहते हैं। हल्का भी उनको इशारा दो कि फौरन खड़े हैं। इनसे अच्छा हमको विधायक मिलेगा नहीं, ना ही जनता को मिले। आने वाले समय भी
आने वाले समय में भी इन्हीं को विधायक बनाया जाएगा। यहाँ की जनता की यही अपील है। क्या क्या कार्य अच्छे किए हैं, जैसे आप बताएं, कुछ अच्छे कार्य किए हैं आपके गांव में किए हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं, जो कुछ कह दो तो वो उसको ध्यान देते हैं। कोई गांव में नल खड़ंजा नल वाला उनके लगवाए, बहुत नल है, लाइट लगवाई उन्होंने, बढ़िया लाइटें उन्होंने लगवाई, नल लगवाए, और कोई समस्या होती है उसका समाधान करते हैं हम लोग, जाते हैं तुरंत काम करते हैं हम लोग का। और बढ़िया। और भी हमारे साथ जनता है, वो विधायक कौन है, क्या कार्य किए? भार्गव। अच्छा, क्या वो काम बढ़िया करते हैं, काम बढ़िया करते, हम लोग जो है वाटे उन्हीं को देते जी, उन्हें दिया, वो देहन आए। तो क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने? अरे हर एक चीज बहाल जो पहुंचे है तो काम बढ़िया करते हैं भैया। अच्छा, हर एक चीज। और भी हमारे साथ भाई साहब, आप युवा हैं, आप कितना सोच रखते हैं कि किस तरह का विधायक होना चाहिए? आप आगने वाले चुनाव में कैसा आप कैंडिडेट करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे हरगोविंद भार्गव जैसा, क्योंकि उनके काम भी बढ़िया हैं अपने क्षेत्र में, और जनता की सुनते भी हैं, और आने वाले समय में सपा से भी लड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसके लिए सपोर्ट तो उन्हीं को हो जाएगा। अच्छा, उन्हीं को आप सपोर्ट? जी बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ है, मौजूद है भाई साहब, आप कितना संतुष्ट हैं अपने विधायक से? हम तो जितना अपने बात से संतुष्ट है उतना उससे। अच्छे कार्य किए हैं? अच्छे कार्य क्या है, जो नरोत्तम दास में काम चल रहा है वहाँ भी देख लीजिए, कई सड़कें बनवाई हैं, गलियारे पटवाए हैं। पार्टी को हम लोग हर गोविंद के साथ। अच्छा, उनके अच्छे कैंडिडेट। जी ठीक है। इनका तो साफ तौर पर यहाँ पर जो जनता थी हमारे साथ, ये बाहरी ग्राम पंचायत की थी और सिधौली विधानसभा है। यहाँ पर लोगों से हमने जो राय जानी, तो उनका साफ तौर पर कहना था जो बीएसपी के विधायक रहे हैं हरगोविंद भार्गव, वो अब सपा में शामिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उन्हीं को चाहती है और उनका सपोर्ट करना चाहती है। सड़कों का काम करीब 350 प्रस्ताव मैंने रिपेयरिंग के, स्पेशल रिपेयरिंग के, और नई सड़कों के 350 प्रस्ताव मैंने पीडब्ल्यूडी को भेजे थे। सारे प्रस्ताव जिले से जिला योजना की से स्वीकृत होकर शासन को गए, यहाँ उनके टेंडर हो गए, और उस टेंडर होने के बावजूद उन सड़कों पर पैसा नहीं मिला, जिससे टेंडर वो पूरे नहीं हो पाए, इसलिए डामर रोड का काम नहीं हो पाया। अभी बीच में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इधर सिधौली आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मंच से कहा था कि अगर सिधौली से भाजपा का विधायक होता तो मैं 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास आज करता। तो उनकी बातों से स्पष्ट है कि यहाँ भाजपा का विधायक नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के विधायक के साथ पार्शियलिटी की गई। तो सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से सिधौली में विकास कार्य जो सरकार के स्तर से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। 4 बड़े पुल बनाने का हम लोगों ने काम किया, और सैकड़ों जो आपका है किलोमीटर नई सड़कें बनाने का काम किया है। समाजवादी सरकार के समय कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जिसमें सड़क में गड्ढा हो। आज सड़कें सब गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त नहीं है। ये विकास की बात बहुत दूर की है। यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी कौशल किशोर जी हैं, मिनिस्टर बनने के बाद एक दिन 40-50 गाड़ी लेकर के पूरे विधानसभा में राउंड मार देते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। मौजूदा एमएलए रहे, विकास की बात तो बहुत दूर की है। ये लोग क्षेत्र में जनता के सुख दुख में तक शामिल नहीं होते हैं। थाने पुलिस का जब काम पड़ता है तब भी ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। लोग यहाँ के परेशान हैं। विकास तो दूर की बात रही है, उनको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं ये जनप्रतिनिधि जो हमारे बने हुए हैं इस समय। 2017 सिधौली विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम, बसपा के हरगोविंद भार्गव ने दर्ज की जीत। हरगोविंद भार्गव को मिले 78,506 वोट। सपा के मनीष रावत को 2,510 वोटों से हराया। मनीष रावत को मिले 75,996 वोट। 2012 सिधौली विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम, सपा के मनीष रावत ने दर्ज की जीत। मनीष रावत को मिले 73,714 वोट। बसपा के हरगोविंद भार्गव को 6,631 वोटों से हराया। हरगोविंद भार्गव को मिले 67,083 वोट। सिधौली विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 2,57,428। महिला मतदाताओं की संख्या 1,18,230। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,39,197।
अब उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट किसकी झोली में जाएगी, इसके लिए राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सिधौली विधानसभा सीट पर लगातार बसपा का दबदबा रहा है। 40 साल से भाजपा को सिधौली से जीत नहीं मिली है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां बसपा अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो भाजपा 40 साल के बाद जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और विधायक जी ने क्या क्या में हम बात कर रहे हैं सीतापुर की सिंधौली विधानसभा सीट की, जहां से हरि गोविंद भार्गव जो हैं वो विधायक हैं और काफी लंबे समय से वो यहां पर विधायक है और जनता काफी खुश उनसे नजर आ रही है। लेकिन जनता का और क्या कुछ सियासी मूड है ये भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता अबरार अली भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। जनता का क्या सियासी मूड है ये हम अबरार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से विधायक जी ने क्या किया में आज सीतापुर की सिंधौली विधानसभा सीट की जनता का सियासी मूड क्या है बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निःशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया में आज हम बात कर रहे हैं सिधौली विधानसभा सीट की, जो कि विधानसभा सीटों में काफी अहम मानी जाती है, जहां पर 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार सिंधौली विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है। और सीधे हम जनता का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अबरार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अबरार, क्या है यहाँ की जनता का सियासी मूड? 2022 में चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में देखा कि हरि गोविंद भार्गव जो यहाँ से विधायक है, उन पर जनता का काफी विश्वास है, काफी भरोसा वो जता रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या मूड है वहाँ सियासी? अगर सीतापुर सिधौली विधानसभा की बात की जाए तो ये सीतापुर के हुसैनपुर गांव में हम खड़े हैं और यहाँ पर भी जनता से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीतापुर की सिधौली विधानसभा है, जहाँ पर हरगोविंद भार्गव यहाँ के विधायक रहे हैं बीएसपी से।
इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर सपा से विधायक मनीष रावत रहे हैं, लेकिन इस बार जो है जो हरगोविंद भार्गव थे बीएसपी से सपा में दोबारा फिर शामिल हो गए हैं इसके बाद। तो अब कहीं ना कहीं जनता किस तरफ से जाती है और किस तरह का मूड बनाती है ये आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन यहाँ के जो हुसैनपुर गांव का है, यहाँ पर विधायक जी ने 4.5 सालों में क्या कार्य किए हैं वो हम जनता से, यहाँ के गांव के लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग से बात करेंगे विधायक जी ने 4.5 सालों में क्या कार्य किए हैं, क्योंकि वो अब जो है बीएसपी से और सपा में पहुंच चुके हैं। तो अब जनता किस तरह से भरोसा करेगी कि आखिर पहले बीएसपी में रहे तो उन्होंने क्या कार्य किया और सपा में आकर उन्होंने अब क्या कार्य करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी से, माता जी विधायक आपके कौन है? हम का जाने कौन है भैया। आज तक आपके गांव में आए कि नहीं? आए ना, कौन जाने की। क्या काम किया है आपके गांव में? कुछ नहीं करेंगे, सड़क बनी, नल बने। विधायक जी ने क्या काम किया है? आज 4.5 सालों में नहीं आए। पेंशन वेंशन बनी आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं बना है। तो और भी जनता हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। तो कि ये हुसैनपुर गांव है, वहाँ की जनता से। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये आपके विधायक कौन है? विधायक यहाँ कोई ना है। विधायक है कौन विधायक है? क्या नाम है? विधायक हम जानते नहीं। तुम आपके गांव कभी नहीं आए? जब आए तुम तो इस बार आप कैसा कैंडिडेट चाहेंगे कि आखिर किसकी सरकार है? सड़क नाली बह रहे, पानी बह रहा है, रोड जाम पड़े हैं, कुछ रास्ता ना है, ये सब पानी भरा है, ये सब बोलते नहीं। तुम कोई कार्य किया नहीं? कुछ नहीं किया। 4-5 साल में कुछ करते नहीं, कोई आवाज। तो और भी हम जनता से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो क्या कार्य किए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या कार्य विधायक जी ने किया है? जब जीत के रहे के पहले इलेक्शन के आ रहे तब से घूम देखबे नहीं कि हुसैनपुर है था। आपके गांव में क्या कार्य है? क्या समस्या? नहीं कराया, घूम के बता रहे हैं, देखे न हुसैनपुर की कहाँ है और विधायक का कहने से ज्यादा और कुछ करें। तो इस बार किसको तरफ आप सपोर्ट? हम नहीं आप बता पाएंगे कि मान लो किसको देंगे किसको नहीं देंगे। नहीं, कैसा कैंडिडेट चाहेंगे आप? कैंडिडेट ऐसा चाहेंगे कि मान लो जो हमारा काम करे। जो सरकार रही उसने कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया। आपके विधायक ने नहीं किया? कभी नहीं। कोई आपके गांव में कोई कार्य नहीं हुआ? करवाया ना विधायक करवाया, किसी ने नहीं करवाया। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, जो विधायक आपके हैं वो क्या कार्य किए हैं 4.5 सालों में? विधायक जी हमारे 4.5 साल में कस्बे में हमारे बारी के ही में ये लगता है, उन्होंने केवल 2 लाइट ही लगवाई, केवल 2 लाइट। और अभी जो बारी के मुकमाग से आप आए भी होंगे तो मेन रोड तो बारी के बीचों बीच तक की जो रोड इतनी अर्जर है। अबरार, ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं ये काफी नाराज नजर आ रहे हैं विधायक जी से। मैं चाहूंगी कि आप इनसे पूछे कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो किन मुद्दों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनसे उनको निजात मिल सके। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार की जो अब आने वाले समय में किस तरह के आपके समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर आप आगे वोट करेंगे। हम जो सरकार आने वाली होगी उसको हम मतलब विकास के नाम पे वोट देंगे, जो भी आएगी साफ मतलब जो हमारा मतलब विकास करेगी उसको हम वोट। अबरार, एक बात यहाँ पर ये कि 40 साल से यहाँ पर भाजपा कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन आज 40 साल से भाजपा का कब्जा यहाँ पर नहीं हो पाया, तो क्या भाजपा पर भरोसा दिखाएगी यहाँ की जनता? हाँ, यहाँ पर बाबा आप बताएं कि यहाँ पर जो है 40 सालों से इस पर भाजपा आना चाह रही है लेकिन कब्जा नहीं हो पाया उसका, तो ऐसे में अब इस बार किस पर भरोसा करेंगे आप? किस पर भरोसा करें, किस सरकार पर भरोसा करें? जो हम पर मतलब कुछ आवे इंतजाम करे, देखे मतलब तुमका भरोसा करें, ऐसे भरोसा नहीं का जो कोई उठते नहीं, हम चलते नहीं आदिवासी बात चले। तो ऐसे में आपको जो अच्छा कैंडिडेट हो उसी को विकास के मुद्दे पर आप वोट करेंगे। तो और भी इनका जनता जो हमने बात की, तो जनता साफ तौर पर कहना है कि जो विकास के मुद्दे पर बात है, कोई भी पार्टी हो लेकिन उनका काम होना चाहिए। जो गांव में नाली खड़ंजा और नल है वो नहीं लगवाए गए, ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ पर कार्य है वो किसी भी सरकार का रहे हो लेकिन अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर
वो वोट करेंगे। तो ऐसे में देखने वाला समय जरूर आगे जो आएगा, तो जनता किस पर भरोसा करती है आने वाला समय जरूर बताएगा। जी अबरार, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता का क्या सियासी मूड है ये बताने के लिए, और जनता क्या चाहती है 2022 के चुनाव में ये बताने के लिए। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीतापुर की सिदौली विधानसभा सीट की, जहां पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हरिगोविंद भार्गव जो कि विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, इनसे काफी खुश नजर आ रहे हैं, इनके किए गए कामों से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिवर्तन के मूड में नजर आ रहे हैं। विधायक जी ने क्या किया, मैं आज हमने आपको 2 विधानसभा सीट बताई, इसमें मुरादाबाद की सदर विधानसभा सीट की, जहां पर रितेश गुप्ता विधायक है, उनसे भी जनता काफी खुश नजर आ रही है। हालांकि 2022 में जनता किसके सर पर ताज रखेगी ये तो देखना होगा। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम नंबर 1 पर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वो एक टीम वर्क का